नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ 19 लाख रुपए के किए शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कुल्लू में आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का किया शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का नागरिक अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतली कुहल में हंस फाउंडेशन चैरिटेबल अस्पताल का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यास कुंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त ब्यास ऋषि की 60 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। स्थापित होने के पश्चात ये प्रतिमा आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। फाउंडेशन द्वारा मनाली के प्रसिद्ध हडिम्बा मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का प्रावधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतली कुहल में लगभग 15 करोड़ 19 लाख रुपए लागत की 6 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर पतली कुहल में लोगों को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में आप सब के सहयोग से हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आज 1 महीना कम है। 27 दिसंबर 2017 को हमारी सरकार बनी थी। आज 4 साल 5 महीने का पूरा कार्यकाल हुआ है और आने वाले समय में मुझे आप सबके सहयोग से पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से इस कोविड के संकट में भी आप सब लोगों ने विकट परिस्थितियों का सामना किया, परेशानी में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबका सहयोग मिला, स्नेह मिला और हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया। हमने उस विकास को आगे सतत चलने के लिए रास्ता निकाला। जो 4-5 महीने का कार्यकाल हमारा बचता है चुनाव आचार संहिता से पहले, उसमें जितना भी संभव हो पाएगा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए एक एक क्षण हम समर्पित करेंगे। जहां भी विकास के लिए जो करने की जरूरत होगी उस काम को करने की हम कोशिश करें। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोहतांग दर्रे का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा ताकि पर्यटक भारी संख्या में इस दर्रे की ओर आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि सोलंग घाटी में कार पार्किंग और रास्ते के किनारे सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के 2 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालयों बवेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतली कुहल में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाकर 30 बिस्तर करने और निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवनिर्मित पंचायतों में 3 पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अटल सदन कुल्लू में कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाले आपदा प्रबंधन कार्यक्रम ज्वाइंट यूनाइटेड एक्शन फॉर रेजिलियंस इन इमरजेंसी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के जोखिम और भेद्यता को कम करने के लिए समयबद्ध तैयारी तथा समय पर क्षेत्र विशेष के लोगों को सतर्क करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला में राज्य के लिए एक प्रेरक और आदर्श कार्यक्रम आरंभ करने के लिए जिला प्रशासन कुल्लू के प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम आदमी को आपदा के प्रति जागरूक करना तथा आपदा के समय पर बचाव और राहत के लिए प्रबंधन को प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठी पहल है। इस कार्यक्रम के तहत 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के 206 स्कूलों के छात्र एक साथ आपदा प्रबंधन पर आधारित नाटकों का मंचन कर लोगों को जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न आयोजनों के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का गत देर सायं शिमला पीटरहॉफ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय परिषद सदैव ही छात्रों के हितों के संरक्षण, राष्ट्रहित और समाज के विकास के लिए तत्परता के साथ कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न आपदाओं के समय में विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। कोरोना के संकट काल के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर समाज सेवा की मिसाल कायम की है।
उन्होंने रक्तदान और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए अखिल भारतीय परिषद की सराहना करते हुए कहा कि इससे अन्य संस्थाओं और लोगों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किए गए कार्यों का स्मरण करते हुए विभिन्न अनुभव भी साझा किए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बदलाव आए हैं। छात्रों को भारतीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो, इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। नई शिक्षा नीति दक्षतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवोन्मेषी प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी व्यापक उन्नति हुई है। प्रदेश ने अपने शैक्षणिक परिदृश्य को परिवर्तित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी शोध फाउंडेशन की पुस्तक हिमाचली स्वातंत्र्य वीरों का परिचय का विमोचन भी किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।